तो नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको एक बहुत ही अहम अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप के हवाले से मालूमात दी जाएं, जिसकी लास्ट तारीख जो 27 सितंबर 2023 है, यानी कि एक महीना तकरीबन रह गया है। आप उस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी अंडर ग्रेजुएट यानी कि अपनी BS की डिग्री कर रहे हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज जो है वो 25 ईयर से कम होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे उस पर अप्लाई करना है और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, आपने अगर आप दूसरे सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आखिरी साल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे और तीसरे साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज जो है वो 25 ईयर से कम होनी चाहिए, या 25 हो या 25 से कम हो। तो अभी जी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ जी, इसके ऊपर आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए। तो ये जी डॉलर टू PKR रेट में अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ये देख लें जी, $1 जो 303 पाकिस्तानी रुपीस का आजकल चल रहा है गूगल के ऊपर। तो आपको फ्री अकोमोडेशन, फ्री खाना, फ्री रिहाइश, फ्री आना जाना, उधर आपको आने जाने की भी टिकट मिलेगी, रहने की जो हॉस्टल है वो फ्री मिलेगा, खाना आपको हॉस्टल में फ्री मिलेगा, यूनिवर्सिटी में फ्री मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई आपका खर्चा नहीं होना। आप घर से एयरपोर्ट तक भी जाएंगे, उसकी टैक्सी का किराया भी वो आपको रियम्बर्स करेंगे। तो उसके अलावा वो आपको तकरीबन $500 मंथली भी पे करेंगे, जो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बनता है। तो ये आप एप्लीकेशन लाजमी कंप्लीट करें। तो एप्लीकेशन जो है वो फिल करने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है UGRAD पाकिस्तान 2024 आप लिखेंगे तो पहला ही लिंक है ग्लोबल UGRAD USEFP यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास लिंक खुल जाएगा। इस लिंक के ऊपर ये देखें जी, लास्ट डेट भी लिखी हुई है उन्होंने, सितंबर 27 2023 है। तो इसमें जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबल UGRAD में। मास्टर्स और PhD वालों के लिए फुल ब्राइट है। तो अभी हम अंडर ग्रेजुएट की हवाले से ही बात करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपने जाना है। ये डिटेल लिखी हुई है, आप 25 साल से कम होनी चाहिए, आप 14th और 15 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में एनरोल होने चाहिए। उसके बाद 4 ईयर आपका डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर आप 2 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी अगर आप हैं, यानी कि BA कर रहे हैं आप, फिर भी एलिजिबल हैं। तो ये आप लाजमी इसमें अप्लाई करें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे जी है, पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, 25 साल से कम में एज होनी चाहिए, और इन एलिजिबिलिटी में अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और चलें जी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये उनका मेन पेज जो है, मेन उनकी एड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो ओपन हो जाएगी। जो खवातीन हैं या जो फिर KPK आज़ाद जम्मू कश्मीर, बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, नॉर्दर्न सिंध, नॉर्दर्न पंजाब के रहने वाले जो हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, बैकवर्ड एरियाज़ को। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें जो इन एरिया से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे जी, तो इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर आपने चले जाना है। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन सिर्फ एक स्टेप है, उसमें आपने अपना ईमेल, पासवर्ड और तीसरी जो चीज़ है आपने अपना CNAC नंबर एंटर करना है, तो आपका अकाउंट फौरी तौर पर बन जाएगा। तो अभी जी आपके पास ये एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड, इसमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इसको पढ़ना है और एंड पर जाकर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल की हुई है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने भी अपनी फिल कर लेनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे। फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने एजुकेशन ऐड करनी है अपनी, आपने FSC ऐड करना है। और पहले अगर आप तीसरे सेमेस्टर में है तो पहले 2 सेमेस्टर का, अगर चौथे में है तो पहले 3 सेमेस्टर का, अगर 5 में है तो पहले 4 सेमेस्टर का। इसी तरह अगर आप छठे सेमेस्टर में हैं तो पहले 5 सेमेस्टर का आपने रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। रिजल्ट कार्ड जो है आपने या तो फिर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड निकलवाना है यूनिवर्सिटी से, या फिर अपना ऑनलाइन
जो आपको ट्रांसक्रिप्ट या ऑनलाइन रिजल्ट आता है वो सारे सेमेस्टर का डाउनलोड करके उनको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या आपका चेयरमैन जो भी होता है उससे आपने उसको टेस्ट करवा लेना है, तो वो आपका एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद टोफल टेस्टिंग है, अगर दिया हुआ है आपने पहले ही तो अच्छा है, अगर नहीं दिया हुआ तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका टोफल का एग्जाम देना पड़ेगा। वो उसकी फीस वो खुद पे करेंगे, आपको खुद से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, टोफल भी आपका फ्री में वो दिलवा देंगे। उसके बाद है जी अदर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, तो इसमें आप अगर आइट्स दिया हुआ है, आपने NAT नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ है, आपने नेशनल टेस्टिंग सर्वे के अंदर कोई टेस्ट दिया हुआ है, या फिर आपने उसके अलावा ECAT दिया हुआ है, MTCAT दिया हुआ है, कोई भी आपने टेस्ट दिया हुआ है तो आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं। 3 है, 3 आप यहाँ पर टेस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, तो आपको इनिशियली कुछ भी इनको सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, तो आप इंग्लिश है इधर आपने गुड एक्सीलेंट पे क्लिक करें, राइटिंग एबिलिटी में भी सर गुड एक्सीलेंट, स्पीकिंग एबिलिटी में भी गुड एक्सीलेंट। तो उसके अलावा जो आपको उर्दू है, पंजाबी है, जो भी ज़बान आती है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो टॉप के ऊपर आपने यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज अपनी लिख देनी है। उसका यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं कि आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, आप जी BS कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, या फिर आप MBBS कर रहे हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, BA ऑनर कर रहे हैं, आप सिंपल BA, कुछ भी आप स्पोर्ट्स साइंसेज में कर रहे हैं या आप एग्रीकल्चर साइंसेज में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वो फील्ड लिख देनी है ऐड कोर्सेज वाले ऐड कोर्स वाले ऑप्शन में। उसके बाद प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन द US, तो यहाँ से आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी फील्ड हैं, एग्रीकल्चर से लेकर बिजनेस, बिजनेस से लेकर एजुकेशन, एजुकेशन से इंजीनियरिंग, हेल्थ, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सारे कोर्सेज A to Z यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप इनमें इस सब कोर्सेज को आपने जो आपकी फील्ड के साथ अलाइन होता है उस फील्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर जी आप एग्रीकल्चर साइंसेज में कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लें। अब एग्रीकल्चर की आगे ब्रांचेस हैं, उसमें बॉटनी है, एंटोमोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, वेटरनरी साइंसेज है, तो आप जो भी फील्ड आपके लाइन होती है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना। बिजनेस है इसी तरह, उसमें भी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। एजुकेशन में इकोनॉमिक्स है, चाइल्ड एजुकेशन है जो BEd ऑनर, इस तरह की दूसरी तीसरी चीज़ें। इंजीनियरिंग में आप जो भी इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर, सारी इधर इंजीनियरिंग है। हेल्थ साइंसेज में आप क्लिनिकल मेडिसिन, काइनेटिक्स, जो भी आपका नर्सिंग का डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है, जो आपकी फील्ड लाइन होती है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको जो है वो आपका कोर्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये मैंने कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक कर दी है। करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपने लिख देना जी, आप कहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, आप MBBA कर रहे हैं, बैचलर 2 साल वाला कर रहे हैं, 3 साल वाला, 4 साल, 5 साल, मास्टर का मतलब ये है कि आपने 2 साल का BA BSc कर लिया, आगे आप MA MSc कर रहे हैं, BLL भी कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो लिख देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जिस अदारे में आप पढ़ रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिखनी है। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपने लिखना है कि जहाँ से आपने FSc की थी, यानी कि आपने 12th तक A लेवल या FSc आपने जहाँ से FA किया था वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। प्रेजेंट कोर्स ईयर आपने लिखना है, प्रेजेंट कोर्स ईयर जो प्रेजेंट कोर्स ईयर आपका जो है वो दूसरा या तीसरा ईयर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट और फाइनल तीसरा और चौथा हो सकता है अगर आपकी 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, जिस तरह आपका 5 साल डिग्री प्रोग्राम जो है वो जी होता है जिसमें यार ये तस्वीरें बनाते हैं, डिज़ाइनिंग एंड फाइन आर्ट्स वाला जो शोबा होता है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो है वो 5 साल की होती है, तो उसमें फिर पहले और 5वें सेमेस्टर 5वीं ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे, दूसरे तीसरे चौथे वाले कर सकेंगे। साल के तौर पर आपका तीसरा ईयर है तो आप सेमेस्टर यहाँ भी चूज करेंगे, तो आप यहाँ पर उसमें आप 5वें में है तो आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद है जी एक्सपेक्टेड डेट पिक्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, आप यानी कि किस तारीख को ग्रेजुएट होंगे तो वो आपको यहाँ से जब आप अपनी एजुकेशन डिटेल लिखेंगे तो आपको वहाँ से वो खुद ही पिक कर लेगा। करंटली इनरोल्ड, डिग्री नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से आप डिग्री कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो उस तरह उसके बाद जी करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, आप किस में स्पेशलाइजेशन है जी,
हम जी अगर कंप्यूटर साइंस किया तो हम इस यहाँ पर भी हमें कंप्यूटर साइंस ही सेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हट के आईटी में जाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर आपने सारी एजुकेशन डिटेल देनी है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएं जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने अगर पहले आपके कोई वीज़ा आपने लिया हुआ है यूएस का या किसी और कंट्री का, तो उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे दे देनी है। नॉन एकेडमिक एक्टिविटी बहुत अहम है, ये आपकी एप्लीकेशन में बहुत अहम तरीके से असरअंदाज होता है। मतलब आपने सोसाइटी ज्वाइन की हुई हैं, बहुत से आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, सारी सर्टिफिकेशन यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने, तो आपने वो क्वेश्चन आपने यहाँ पे उनके आंसर कर देने हैं। अगर आपका हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि N/A आपने लिख देना है, एप्लीकेबल ही नहीं है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट, नो लिख देना है आपने, आपके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। इस तरह से आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपने बहुत ध्यान से लिखनी है, 250 अल्फाज की आपने लिखनी है। तो नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, योर गोल्स, द रीजन व्हाई यू विश यू वांट टू गो टू यूएसए। तो सारी चीज़ें आपने जो है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिख देनी है। डॉक्यूमेंट्स में फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपके जो रिजल्ट कार्ड है यूनिवर्सिटी के, डिग्री है तो ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है। टेस्ट स्कोर आपने अगर कोई दिया हुआ है तो वो अपलोड कर देने हैं। एडिशनल अपलोड पेज है, तो इसके ऊपर आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट एक्टिविटीज़ के हैं तो वो आपने यहाँ के ऊपर आपने सबमिट कर देने हैं। उसके बाद आपने रिव्यू एंड सबमिट पे जाना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। ये मैक्सिमम जो है जी 1 दिन का काम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं और आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं वो लिखी हुई है, तो आप 1 दिन के या 2-3 घंटे में इसको फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तब होगा जब आपके पास जो बाकी ऊपर वाले जो भी ऑप्शन आप क्लिक करते जाएंगे इस तरह ग्रीन टिक वो लगता जाएगा। ये सारे एम्प्टी हैं, तो आप जल्दी करें जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लाजमी अप्लाई करें और अमेरिका जाएं जी, 1 सेमेस्टर वहाँ पर लगा के आएँ जी। और कोई क्वेश्चन हो आपका इस हवाले से, इनके ऑफिस हैं जी इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। कमेंट सेक्शन में आप बाकी क्वेश्चन जो आपका रह गया वो पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपने कोई आपकी क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जी बस जी इतना ही, बाय बाय टाटा।